संघ वाले, भाजपा वाले, ये जो है जितने आनिया कानिया बाबा हैं, जितने साधु के भेष में ये जो बैठे हैं, ये मानव नहीं, इनको आदि मानव बोलिए। बाबा रामदेव नहीं, बाबा हरामदेव की ऐसी तैसी। अच्छा, हाँ, बाबा हरामदेव की ऐसी तैसी योग पुरुष हैं आप। अरे कौन से योग पुरुष, इनका कोई भरोसा है? इनके डीएनए मिक्स है, ये नाजायज औलादे हैं। नाजायज नहीं होते तो इस तरह के बयान नहीं देते। मिक्स औलाद, इनका डीएनए टेस्ट करवाइए, है क्या ये? पहले यादव थे, आप बोल रहे हैं कि ब्राह्मण समाज के। ये मैंने बोला इसीलिए नाजायज बोला कि ये कभी ब्राह्मण बन जाते हैं तो कभी यादव बन जाते हैं, तो ये मोदी जी जैसे रंग बदलते हैं, है ना। कभी जाट बन जाएंगे, कभी पंजाबी बन जाएंगे, ये रंग बदलते हैं, रंगा बिल्ला है, इनका कोई भरोसा नहीं है। ये हरामदेव जब तक जेल नहीं जाएगा ना, तब तक हम शांत नहीं बैठेंगे। हरामदेव को कहना चाहते हैं कि तुम्हारे जैसे बाबाओं की नानी याद दिला देगा ओबीसी समाज। हम एफआईआर दर्ज कराएंगे, इनको जेल भेजवाएंगे और सड़कों पर उतरेंगे। और मुझे भरोसा है इस देश के माननीय सर्वोच्च न्यायालय पर, क्योंकि सरकार तो देखिए उन्हीं की है, सरकार तो सुनने वाली नहीं है, क्योंकि सरकार मनुस्मृति से चल रही है, सरकार संविधान से चल नहीं रही है। लेकिन मुझे सुप्रीम कोर्ट पर, न्यायालय पर भरोसा है कि न्यायालय हमारी बातों का संज्ञान लेगा और इस कानिया बाबा पर एफआईआर होगी और कानिया बाबा जेल जाए। नमस्कार दोस्तों, टीवी प्राइम देख रहे हैं और आप, मैं ललित चौधरी। इस वक्त हमारी मौजूदगी है दिल्ली के फिरोज शाह रोड। जी हाँ, फिरोज शाह रोड पर हमारे साथ उपस्थित हैं शालिनी पटेल जी, जो कि अपनी बातों को बड़ी मुखरता और प्रखरता से रखती हैं और जेडीयू की महिला प्रकोष्ठ की अध्यक्ष भी हैं उत्तर प्रदेश से। आइए इनसे जानने की कोशिश करते हैं जिस तरीके से रामदेव बाबा का जो विवादास्पद बयान आया है ओबीसी वर्ग को लेकर के, जो उन्होंने कहा है कि ऐसी तेजी में गया ओबीसी और ऐसी तेजी हो गई उनकी, तो इस पर इनसे बातचीत करेंगे। ओबीसी समाज से आती हैं और इनका क्या कहना है, क्या मानना है, क्या प्रक्रिया है इनकी, आइए जानने की कोशिश करते हैं। स्वागत है मैडम आपका। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, मैं एक बात बता दूं कि मैं कहना चाहती हूँ कि ये बाबा रामदेव नहीं, बाबा हरामदेव की ऐसी तैसी। अच्छा, हाँ, बाबा हरामदेव की ऐसी तैसी योग पुरुष हैं आप। अरे कौन से योग पुरुष, इनका कोई भरोसा है? इनके डीएनए मिक्स है, ये नाजायज औलादे हैं। नाजायज बोलिए। बिल्कुल नाजायज औलादे हैं। नाजायज नहीं होते तो इस तरह के बयान नहीं देते। मिक्स औलाद, इनका डीएनए टेस्ट करवाइए, है क्या ये? पहले यादव थे, आप बोल रहे हैं कि ब्राह्मण समाज के। ये मैंने बोला इसीलिए नाजायज बोला कि ये कभी ब्राह्मण बन जाते हैं तो कभी यादव बन जाते हैं, तो ये मोदी जी जैसे रंग बदलते हैं, है ना। कभी जाट बन जाएंगे, कभी पंजाबी बन जाएंगे, ये रंग बदलते हैं, रंगा बिल्ला है, इनका कोई भरोसा नहीं है। और ये हरामदेव जब तक जेल नहीं जाएगा ना, तब तक हम शांत नहीं बैठेंगे। हरामदेव को कहना चाहते हैं कि तुम्हारे जैसे बाबाओं की नानी याद दिला देगा ओबीसी समाज। मांगने से काम नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा। माफी, अरे भाई ये बताओ, ये माफी इनका इतिहास नहीं रहा क्या? स्टार्टिंग से थूक के चाटते हैं ये लोग। कौन लोग? अरे यही संघ वाले, भाजपा वाले, ये जो है जितने आनिया कानिया बाबा हैं, जितने साधु के भेष में ये जो बैठे हैं, ये मानव नहीं, इनको आदि मानव बोलिए। हाँ, नहीं, अगर इसी ऐसे मामले को लेकर के जैसे राहुल गांधी जी हो या विपक्ष कभी कोई ऐसी टिप्पणियां कर देता है तो उन पर सरासर बहुत बड़ा आरोप लगाया जाता है और कहा जाता है कि उन्होंने गलत किया, ये बहुत ही गलत हुआ है समाज के साथ और जाति वर्ग के विशेष के साथ। तो ऐसे में क्या लगता है, मतलब बाबा रामदेव ने जिस तरीके से बयान दिया है, तो इस पर क्या प्रतिक्रिया रहेगी विपक्ष की और क्या अन्य पार्टियों की रहेगी? हम बोल रहे हैं कि हम भी जेडीयू से हैं, हमारी प्रतिक्रिया है कि ये बाबा को जेल में डाला जाए। इसका जो साम्राज्य अवैध बना है ना, जो मोदी जी के जो है गोदी में बैठ करके जो बनाया ना, इसके घर में। तो मोदी जी की गोदी में कहाँ बैठा? अरे बिल्कुल बैठा है वो, मोदी जी के गोदी में बैठा, संघ की गोदी में बैठा है। किसके गोदी पर बैठा? अगर ये बाबा है तो जाए ना जंगल पर। ये क्या जंगल में क्यों जाएंगे? क्यों नहीं जाएगा? योग पुरुष है, योग सिखाते हैं लोगों को। कौन सा योग सिखाता है? दुनिया को छल्ला बेवकूफ बना रहा है, फर्जी प्रोडक्ट बना कर मुक्त कर देते हैं। देखिए उनके योगशाला में जो कोई जाता है तो उनके साथ उनको तरह तरीके की योग्यता दिखाते हैं। अरे अभी इनके यहाँ का एक कोई गुरु है, मुझे याद नहीं है, वो अभी अस्पताल में पिछली साल एम्स में भर्ती था, तो जब मुक्त कर देते क्यों जाते हो अस्पताल? वहाँ जो ऐसे तैसे कराने जाते हो अस्पताल में? क्या कराने जाते हो वहाँ पर? डॉक्टर से दवा क्यों लेते हो? तो दवाई लेने जाते हैं, वो लोग स्वस्थ होने जाते हैं। अरे तो क्यों जाते हो? जब आप योग गुरु हैं, आप जो है महान है, परमात्मा, तो क्यों नहीं ठीक कर लेते हो? नहीं, कई लोग जाते हैं उनके पास अपनी समस्याओं को लेकर के, तो उनकी समस्याओं को समाधान कर देते हैं। नहीं जाता है, वही जाते, संघ की नाजायज औलादे जाती है, कोई नहीं जाता। संघ की नाजायज औलाद बोल रहे हैं आप, बहुत गलत बात बोल रहे हैं। नहीं, बिल्कुल ऐसे देखो, जो जिस भाषा में बात करेगा ओबीसी समाज, इस देश की महिलाएं, उसको उसी भाषा पर जवाब देंगे। तो क्या लग रहा है, मतलब खून में अगर हमको कोई ललकारे तो हम शांत नहीं बैठने वाले। कानिया बाबा ये सुन लो, क्योंकि बुंदेलखंडी है, ईंट का जवाब पत्थर से देंगे और सवाल इनके छाती पर चढ़ करके सवाल करेंगे। तो क्या आप भी उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करेंगी? अरे बिल्कुल हम दर्ज कराएंगे।
हम FIR दर्ज कराएंगे, इनको जेल भेजवाएंगे और सड़कों पर उतरेंगे। और मुझे भरोसा है इस देश के माननीय सर्वोच्च न्यायालय पर, क्योंकि सरकार तो देखिए उन्हीं की है, सरकार तो सुनने वाली नहीं है, क्योंकि सरकार मनुस्मृति से चल रही है, सरकार संविधान से चल नहीं रही है। लेकिन मुझे सुप्रीम कोर्ट पर, न्यायालय पर भरोसा है कि न्यायालय हमारी बातों का संज्ञान लेगा और इस कानिया बाबा पर FIR होगी और कानिया बाबा जेल जाएगा। नहीं जी, इसके पीछे की वजह क्या लग रही है आपको, जिस तरीके से उन्होंने पूरे OBC वर्ग को टारगेट किया, जबकि वो खुद OBC वर्ग से आते हैं, और ऐसा बयान देना, उलुल जुलुल बयान देना, और ऐसे कई सारे बयान देते रहते हैं। सच्चाई है ना, OBC वर्ग समझ चुका है। तो ये बाबा जी का प्रोडक्ट वगैरह कोई ले नहीं रहा, तो बाबा जी बौखले आया है। अच्छा, प्रोडक्ट नहीं ले रहा उनका कोई? क्यों लेगा? फर्जी प्रोडक्ट लेगा कोई? अच्छा, फर्जी बोल रहे हैं? बिल्कुल फर्जी। कहेंगे गाय का घी है, उसमें कितना पता नहीं डालडा क्या क्या मिक्स करके जो है देते हैं, शक्कर का देख लो क्या क्या मिलाए रहते हैं, ऊट पटांग के प्रोडक्ट बनाते हैं, शुद्ध क्वालिटी का सामान देते हैं वो। अरे तो बाबा जी मोदी जी को कहे नहीं खिला देते हो शुद्ध वाला? स्मृति ईरानी को खिला दो, ब्रजभूषण को खिला दो, सबको खिलाओ ना शुद्ध वाला। वो कहे जो जा करके मार्केट से खरीदते हैं, उनको खिलाओ, अपने परिवार को खिला दो। हमें नहीं जरूरत है तुम्हारे शुद्ध जो है प्रोडक्ट की, तुम अपना शुद्ध प्रोडक्ट वहीं रखो। विपक्ष जो है इस पर एक्शन लेगा, जिस उलुल जुलुल बयान जो दे रहे हैं? विपक्ष एक्शन लेगा, विपक्ष हम भी हैं, एक्शन लेंगे और ले रहे हैं। और देखिए आज बयान दिया है ना, कल देखिए विपक्ष सड़कों पर, समाज भी सड़कों पर उतरेगा इस बात को लेकर? अरे बिल्कुल उतरेगा। अभी जब मोदी जी ने राहुल गांधी पर बोला था OBC समाज पर, तो OBC समाज ने चिट्ठी नहीं लिखा था? वो जो एक फर्जी मोदी बना था कि हम जो OBC से हैं, जबकि OBC था नहीं वो। अच्छा। तो OBC समाज ने चिट्ठी लिखा था, हम भी सड़कों पर उतरेंगे। देखिए हम पहले, सबसे पहले इस देश के नागरिक हैं, OBC हम बाद में हैं। तो भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होता है कि जो भी जिस समाज के खिलाफ बोले उसको जवाब देना चाहिए। ये हमारा भारत का संविधान हमें अधिकार देता है, संवैधानिक हमारा अधिकार है। तो इस पर सरकार एक्शन लेगी, मतलब जेल में डाला जाएगा रामदेव बाबा को? सरकार से आप उम्मीद कैसे कर सकते? सरकार बुलवा रही है। सरकार से उम्मीद नहीं रखी जाएगी तो किससे रखी जाएगी? नहीं, हम कोर्ट से, कानून से हमारी उम्मीदें हैं। तो कोर्ट एक्शन लेगा? बिल्कुल लेगा। हमें भारत के संविधान से उम्मीदें, मनुस्मृति से हमें उम्मीदें नहीं है। संघ की नाजायज औलादे देश की सत्ता चला रही, हमें उनसे उम्मीदें नहीं है। की नाजायज औलादे बता रही हैं आप? किसको बता रही हैं? दरअसल ऑन कैमरा आप ऐसी चीजें। अरे संघ की कौन है ये बताइए? कि आप हैं, जैसे आप पत्रकार हो, आप मेरे घर आए तो कहेंगे कि मैं उनका बेटा हूँ, फिर कहेगा मैं पंजाबियों का बेटा हूँ, कहेगा मैं मुस्लिम का बेटा हूँ, मेरा नाता पठानों से है। तो ये कैसा क्या है? भाई हमारा नाता तो हमारे माँ बाप से है, हमारा नाता तो इस देश से है। लेकिन हमारा ये नहीं है कि भैया हम उनका बेटा बन के आ गए, कभी गंगा के लाल बन के आ गए, कभी पठान का बच्चा बन के आ गए। ये क्या है? ये क्या कहेंगे इनको? चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जिस तरीके से आपने बयान सुना शालिनी पटेल जी का, इन्होंने बताया कि किस तरीके से रामदेव बाबा के खिलाफ इन्होंने एक्शन लिया है, और अपनी पार्टी के साथ साथ ये विपक्ष के साथ इस एक्शन पर लेंगे और बाबा रामदेव को जेल में डालने की मांग को लेकर ही सड़कों पर उतरेंगे, और सरासर उस पर जेल होनी चाहिए, यह भी उनका कहना है। बने रहिए खबरों के साथ, हमारे साथ ललित चौधरी। नमस्कार, धन्यवाद।